Hello students of class 11th. This is the sixth part of the lesson, sixth video of the lesson making by me. At the same time, ठीक इसी समय यानी उसी प्रकार ऑर्डिनरली गुड मेमोरी, ऑर्डिनरली साधारण रूप से अच्छी स्मृति, सो कॉमन, इतनी साधारण, सो कॉमन, इतनी सामान्य बात है दैट की, यानी ठीक इसी प्रकार, यानी ठीक इसी समय, यानी ठीक इसी प्रकार साधारण रूप से अच्छी स्मृति, सो कॉमन, इज सो कॉमन, उतनी साधारण है, इतनी साधारण है कि बी रिगार्ड अ मैन एज एसेंट्रिक, हम एक व्यक्ति को सनकी मान लेते हैं, हु डज नॉट पासेस, जो हु डज नॉट पासेस, पासेस माने रखना, हु डज नॉट पासेस, जो नहीं पासेस इट, जो इसे नहीं रखता है, अर्थात जो अच्छी स्मृति को नहीं रखता है, उसे हम क्या रिगार्ड अ मैन एज एसेंट्रिक, हम एक सनकी के रूप में मान लेते हैं। आई हैव हर्ड ऑफ अ फादर, लेखक यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं एक पिता का, कह रहे हैं कि आई हैव हर्ड ऑफ अ फादर, मैंने एक पिता के विषय में सुना है, हु, जो हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ पेराम्बुलेटर, हैविंग ऑफर्ड टू टेक द बेबी आउट इन अ पेराम्बुलेटर, जो बेबी को यानी बच्चे को इन अ पेराम्बुलेटर, पेराम्बुलेटर मीन्स होता है बच्चा गाड़ी, चार पहियों वाला जो बच्चों को बैठा करके टहलाने वाली गाड़ी होती है, वही उसी को पेराम्बुलेटर बोलते हैं। खास करके वेस्टर्न कल्चर में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, वेस्टर्न क्षेत्रों में। तो कहा गया आई हैव हर्ड ऑफ अ फादर, मैंने एक पिता के विषय में सुना है, लेखक कह रहे हैं, हु, जो वॉज टेम्पटेड, यहाँ से छोड़ते पहले, हैविंग ऑफर टू टेक द बेबी आउट इन अ पेराम्बुलेटर, जो अपने बेबी को, अपने बच्चे को बच्चा गाड़ी में यानी पेराम्बुलेटर में बिठा करके, यानी पेराम्बुलेटर में बिठा करके क्या आउट, टू टेक आउट, हैविंग ऑफर टू टेक आउट, बाहर लेकर गया, बाहर लेकर गया, हु, जो वॉज टेम्पटेड, लालायित हो गया, यानी जो उत्सुक हो गया, लालायित हो गया, बाय द सनी मॉर्निंग टू पॉज ऑन हिज जर्नी, जो अपनी यात्रा में, जो अपनी यात्रा में, हु, जो ऑन हिज जर्नी, जो अपनी यात्रा में, बाय द सन्नी मॉर्निंग, सुबह के धूप के द्वारा, अर्थात सुबह के धूप के कारण, टू पाज, रुकने के लिए, वाज टेम्पटेड, लालायित हो गया, अर्थात रुकने के का उत्सुक हो गया, अर्थात एक रुकावट के लिए क्या हो गया, टेम्पेट हो गया, अर्थात लालायित हो गया, इच्छुक हो गया, एंड स्लिप इनटू अ पब्लिक हाउस फॉर अ ग्लास ऑफ बियर, और फॉर ग्लास ऑफ बियर, और एक ग्लास बियर पीने के लिए, और एक ग्लास बियर पीने के लिए क्या, इनटू अ पब्लिक हाउस, पब्लिक हाउस मीन्स होता है मदिरालय, अर्थात वाइन हाउस, शराबालय में स्लिप, घुस गया। लीपिंग यानी क्या होता है कि जब वह अपने बच्चे को बैठा करके उस पेराम्बुलेटर में ले जाता है, तो चूँकि सुबह के समय काफ़ी धूप था, और धूप से क्या करता है, धूप के कारण अपनी यात्रा में रुक करके थोड़ा रुकने के लिए लालायित तो हो जाता है, एंड स्लिप इनटू अ पब्लिक हाउस फॉर अ ग्लास ऑफ बियर, और एक ग्लास बियर पीने के लिए उस मदिरालय में घुस गया। लीविंग द पेराम्बुलेटर आउटसाइड, पेराम्बुलेटर को, अर्थात उस बच्चा गाड़ी को आउटसाइड, बाहर ही, लीविंग छोड़ करके, यानी शराबालय के बाहर छोड़ करके, ही, वह डिसअपियर्ड, वह गायब हो गया, चला गया, थ्रू द डोर ऑफ द सैलून बार, सैलून बार के दरवाजे से, अर्थात जिस दरवाजे से घुसता है उस दरवाजे से नहीं, बल्कि जो सैलून बार था, अर्थात जहाँ पर बैठ करके लोग शराब इत्यादि पीते, उसी को बार कहते हैं, सैलून बार, यानी उस सैलून बार का जो दरवाज़ा था, यानी शराब पीता है, बियर पीता है, और सैलून बार के दूसरे दरवाजे से क्या करता है, वो गायब हो गया, चला गया। अ लिटिल लेटर, कुछ देर पश्चात,
अ लिटिल लेटर, कुछ समय पश्चात, हिज वाइफ, उसकी पत्नी को, हैड टू डू सम शॉपिंग, उसकी पत्नी को क्या करनी पड़ी, शॉपिंग करनी पड़ी, कुछ खरीदारी करनी पड़ी, which जिसे टुक हर पास द पब्लिक हाउस, जिसे उस पब्लिक हाउस से होकर गुजरना पड़ा, जिसे उस पब्लिक हाउस से गुजरना पड़ा। वेयर, जहाँ, टू हर हॉरर, जहाँ वह भय के साथ, भय के मारे, सी, उसने, डिस्कवर्ड, पाया, यानी भय से कांपते हुए, सी, उसने, डिस्कवर्ड, पाया, हर स्लीपिंग बेबी, अपने सोते हुए बच्चे को, जहाँ उसने अपने सोते हुए बच्चे को पाया, टू हर हॉरर, और भय से कांप जाती है, अर्थात भय से कांपती हुई वह अपने सोते हुए बच्चे को पाया। इंडिग्नेंट एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, एट हर हस्बैंड्स बिहेवियर, अपने हस्बैंड के व्यवहार पर इंडिग्नेंट, क्रोधित होकर, अत्यधिक क्रोधित होते हुए, सी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, उसने, हिम, उसे, अर्थात उस पत्नी ने, हिम, उसे, अर्थात अपने पति को एक पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया, अर्थात सबक सिखाने का निश्चय किया। सी व्हील्ड अवे द पैराम्बुलेटर, सी, उसने, अर्थात उस पत्नी ने, द पैराम्बुलेटर, उस बच्चा गाड़ी को, व्हील्ड अवे, दूर ढकेल कर ले गई, अर्थात ढकेल कर घर ले गई। क्या करती हुई, पिक्चरिंग, चित्र बनाती हुई, टू हर सेल्फ माने अपने मन में, पिक्चरिंग टू हर सेल्फ, अपने ही मन चित्र बनाती हुई, अर्थात अपने मन में कल्पना करती हुई, हिज टेरर, उसके भय का, अर्थात अपने पति के भय की अपने मन में कल्पना करती हुई, व्हेन, जब, ही वुड कम आउट, जब वह बाहर आएगा, एंड फाइंड द बेबी गॉन, और बच्चे को गायब पाएगा, और बच्चे को गॉन, गायब, विल फाइंड, पाएगा, और जब वह बाहर आएगा और बच्चे को गायब पाएगा, उस अवस्था की, हिज टेरर, उस दशा की, उसके, अर्थात अपने पति के टेरर, भय का, अपने मन में चित्रण करती हुई, अपने मन में कल्पना करती हुई, उस पैराम्बुलेटर को ढकेल कर ले गई। सी अराइव्ड होम, वह घर पहुंची, एंटीसिपेटिंग, आशा करती हुई, विद एंग्री रेलिस, एंग्री माने क्रोध, रेलिस माने स्वाद, क्रोध के भाव से युक्त, अर्थात क्रोध से सना हुआ, यानी यहाँ रेलिस माने स्वाद होता है, क्रोध के स्वाद के साथ, यानी क्रोध के साथ, द व्हाइट फेस, सफ़ेद चेहरे के साथ, एंड क्यूरिंग लिप्स, और कांपते हुए होठों के साथ, दैट, वह, अर्थात उसका पति, विल सून अपीयर, शीघ्र ही प्रकट होगा, विद द न्यूज, इस समाचार के साथ, दैट की, द बेबी हैड बीन स्टोलन, बच्चा चुरा लिया गया है, इस समाचार के साथ शीघ्र ही उपस्थित होगा, और क्या होगा, उसका चेहरा सफ़ेद होगा, उसके होंठ काँप रहे होंगे, और विद एंग्री रेलिस, और उसका जो और क्रोध के स्वाद से, क्रोध के भाव से भरा होगा। यह एंटिसिपेटिंग, यह आशा करती हुई, सी, वह अराइव्ड होम, वह घर पहुंची। व्हाट वॉज हर वैक्सेशन, व्हाट वॉज हर वैक्सेशन, उसके क्रोध का क्या हुआ। व्हाट वॉज हर वैक्सेशन, वैक्सेशन माने क्रोध, व्हाट वॉज हर वैक्सेशन, उसके क्रोध का क्या हुआ। व्हाट वॉज हर वैक्सेशन, उसके क्रोध का क्या हुआ। हाउएवर, फिर उसके क्रोध का क्या हुआ। व्हेन, जब, जस्ट बिफोर द लंच, जब, जस्ट, ठीक, बिफोर द लंच, ठीक दोपहर के भोजन के पहले, हर हस्बैंड, उसका पति, केम, आया, इन स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, चीयरफुली, प्रसन्नता के साथ, एंड आस्किंग, और कहता है, यानी हाउएवर, फिर, व्हाट वाज हर वैक्सेशन, उसके क्रोध का क्या हुआ। व्हेन, जब, जस्ट बिफोर द लंच, जब ठीक लंच के पहले, ठीक दोपहर के भोजन के पहले, हर हस्बैंड केम, उसका पति आया, उसका पति चीयरफुली, इन स्माइलिंग चीयरफुली, प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए आया, एंड आस्किंग, और कहता है, वेल, खैर, माय डियर, अच्छा मेरी प्रिय, व्हाट इज़ लंच फॉर टुडे,
आज दोपहर के भोजन में क्या है, अर्थात आज दोपहर के भोजन में क्या बनाई हो। हैविंग फॉरगॉटन, भूल जाने के पश्चात, ऑल अबाउट, सब कुछ, ऑल अबाउट द बेबी, बच्चे के विषय में पूर्ण रूप से भूल जाने के पश्चात, एंड द फैक्ट, और इस तथ्य को भी पूर्ण रूप से भूल जाने के पश्चात कि दैट की ही हैड टेकन इट आउट विद हिम, वह उसे अर्थात अपने बच्चे को अपने साथ बाहर ले गया था। इस तथ्य को भूल जाने के पश्चात, जब क्या, जस्ट बिफोर द लंच, ठीक दोपहर के भोजन के पहले ही हर हस्बैंड केम, उसका पति इन स्माइलिंग चीयरफुली, प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए आया, एंड आस्किंग, और कहने लगा, वेल, खैर, अच्छा, माय डियर, मेरी प्रिय, व्हाट इज़ लंच फॉर टुडे, आज दोपहर के भोजन में क्या बनाई हो। व्हाट वॉज हर वैक्सेशन, उसके क्रोध का क्या हुआ, अर्थात वह तो समझ नहीं पाई कि ऐसा क्या हो गया, वह पूर्ण रूप से भूल गया। इस प्रकार से यहाँ पर कि व्हाट वाज हर वैक्सेशन, उसके क्रोध का क्या था, अर्थात उसके क्रोध का क्या हुआ। फिर आगे, हाउ मेनी मैन बिलो द रैंक ऑफ अ फिलासफर, फिलासफर माने दार्शनिक, दार्शनिक के रैंक यानी स्तर, दार्शनिक के स्तर से बिलो नीचे, हाउ मेनी मैन, कितने व्यक्ति होंगे, दार्शनिक स्तर के नीचे कितने व्यक्ति वुड बी होंगे, कैपेबल, योग्य, दार्शनिक स्तर से नीचे कितने व्यक्ति योग्य होंगे, आप सच, यानी कितने व्यक्ति सच, ऐसे अब्सेंट माइंडेड, ऐसे अब्सेंट माइंडेडनेस, ऐसे भुलक्कड़पन के योग्य होंगे, ऐसे भुलक्कड़पन के शिकार होंगे, एज दिस, जैसा कि यह, अर्थात जैसा कि यह पिता, मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकतर लोग, आई फियर, मुझे डर है, लेखक कह रहे हैं मुझे भय है, हम में से अधिकतम लोग क्या, आर बार्न, पैदा होते हैं, विद प्रोसेकली, नीरस रूप से, नीरसता के साथ, इफिशिएंट, दक्ष, यानी कुशल, यानी अच्छे, मेमोरीज, स्मृतियों के साथ। यानी कह रहे हैं कि हम में से बहुत सारे लोग, आई फियर, मुझे भय है कि हम में से बहुत सारे लोग नीरसता के साथ, दक्ष स्मृति के साथ पैदा होते हैं, नीरस रूप से दक्ष स्मृति के साथ पैदा होते हैं, यानी बहुत अच्छी स्मृति को लेकर पैदा होते हैं। इफ़ इट वर नॉट सो, यदि ऐसा नहीं होता तो, यहाँ कल्पना किया गया इसलिए इट के साथ वर का प्रयोग किया गया है। इफ़ इट वर नॉट सो, यदि ऐसा नहीं होता, कॉमा, तो द इंस्टीट्यूशन ऑफ द फैमिली, तो परिवार नामक संस्था, परिवार रूपी संस्था, कुड नॉट सर्वाइव, जीवित नहीं रह सकती थी, सर्वाइव नहीं कर सकती थी, इन एनी ग्रेट मॉडर्न सिटी, किसी ग्रेट, बड़े, मॉडर्न, आधुनिक सिटी, नगर, इनमें, अर्थात किसी आधुनिक महानगर में परिवार नामक संस्था कुड नॉट सर्वाइव, जीवित नहीं रह सकती थी, सर्वाइव नहीं कर सकती थी, इट वर नॉट सो, यदि ऐसा ना होता तो, अर्थात यदि दक्ष स्मृति के साथ लोग नहीं पैदा होते तो मुझे डर है कि ये जो परिवार नामक संस्था है वो सर्वाइव नहीं कर सकता था, अर्थात जीवित नहीं रह सकता था, लोग अपने परिवार को कहीं लेकर जाते और भूल जाते, परिवार टूट जाता। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये देख लीजिए पूरा आपका ये पैसेज है, इस पैसेज लास्ट पैसेज था, मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है। आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूँ। उसके बाद इस पार्ट से संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चन आंसर है उसको भी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा, उसको भी आज मैं अपलोड करने का प्रयास करूँगा। इसका ये देख लीजिए, ये ग्लोसरी है, ये ग्लोसरी है, इसको भी रोक करके पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ है ग्लोसरी, ये यहाँ देख लो, ये है ग्लोसरी, शब्दावली, फिर यहाँ है शब्दावली, इन शब्दावलियों को ध्यान से देख लीजिएगा। फिर ये एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है, सर्टेन साइकोलॉजिस्ट्स, फिर द फिशिंग रॉड, द एब्सेंट माइंडेड मैन, देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, ये वाला है। और
for short answer type question and vocabulary. Short answer type question and vocabulary. Thanks.